अस्सलाम वालेकुम जी। व्लॉग वन में वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हर एक ट्रेडर जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि इतना प्यारा सेटअप हो, किस तरह का सेटअप हो और किस तरह उसको लेके चलें। ये जो क्वेश्चनिंग होती है ना, ये मेरे पास बहुत सी आ रही है लोगों की कि सर किस तरह हम सेटअप देखें। ये एक प्रॉपर सेटअप है, ठीक है ना। जब इसको प्रॉपर सेटअप देखते हैं तो ये एक बड़ी गेम है, ठीक है। तो अभी जो लर्नर है, जो बिगनर है, जो जस्ट उसने अभी स्टार्ट लिया है कि यार मैं अभी स्टार्ट ले लूँ, लेने के बाद दिन में फिर स्लोली स्लोली इसको ग्रो करता रहूँ, चीज़ों को ऐड करता रहूँ। तो उसके लिए मैं ना आपको एक बेस्ट मशवरा दूंगा और बताऊंगा कि कितने बजट में आप बेहतरीन से बेहतरीन सेटअप लगा सकते हैं अपने घर में, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको होंगे कि क्लियर करूँगा कि यार बेसिकली आपको पीसी क्या लेना चाहिए, आपको एलसीडी कितने इंच की लेनी चाहिए और क्या आपको मॉडिफिकेशन अपने सेटअप में करनी चाहिए। जैसे ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। तो उनके ऊपर मेन जो चीज़ें होंगी, जो मेन कंसर्न्स होंगे, फोकस होंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा कि यार आपको ना ये करना चाहिए, आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, ऐड करना चाहिए। अब स्टिल आपको अपने सेटअप के अंदर ये गैजेट रखना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। तो व्लॉग वन ने मारा तो इसमें मैं इंशाल्लाह से कोशिश करूँगा आपको बेस्ट वे से। देखें ये चेयर है, इसको इसके लिए बस यही है कि सिंपली आप देखें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कोई चेयर लें, कुछ भी करें, नहीं, डजेंट मैटर यार। ऐसी भी तो चेयर चली जाती है, तो ऐसी तो घर में भी आपकी होती है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं ना एक चीज़ का, ठीक है ना। जब एक चीज़ का आप स्टार्ट ले रहे हैं तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने में क्या हर्ज है, कुछ भी नहीं। तो आप इसी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। वो ये इस चीयर से डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो आप इस तरफ का जो मेरा सेटअप है उसको भी ना देखें, अब ये तो बहुत दूर की गेम है, ठीक है ना। ये तो चलो सोफे अगर देखें हम, ये तो घर भी मिल जाते हैं, पड़े होते हैं, चले कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये टेबल भी लाइक मिल जाता है, ये भी टेबल लाइक किसी ना किसी के घर में होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक नीड होती है वो आपका ये टेबल होता है, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाएँ तो 6 से करीब 7 हज़ार में आपको इजी ये टेबल मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका पूरा बजट और पूरा एक्सपेंस बताता हूँ कि बेसिकली आपका ये किस तरह से बनता है और क्या तरीक़ाकार होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको ऐड क्या करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट आपका यूँ समझ लें कि एक 7,000 का आपको ना एक टेबल मिलेगा, ठीक है ना, जो कि आपने बॉटम पे रखना है, यहाँ जो आपका बॉटम है, ठीक है ना। उसके बाद आपने ज़्यादा कोई खफा नहीं करना, चेयर अभी एडजस्ट कर लें घर से, अल्लाह के बंदो, ठीक है ना। तो घर से एडजस्ट कर देंगे। इससे ये होता है कि आप फ़िलहाल अभी स्टार्ट ले रहे हैं, स्टार्ट से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, वक्त के साथ चीज़ों को चेंज करते रहिएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह से जैसे जैसे वक्त बदलता जाएगा आपकी चीज़ें चेंज होती रहेंगी और चीज़ें अपग्रेड करते रहिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक है। अभी एक्सपेंस सिर्फ हमारे पास इस टेबल का ही है, क्योंकि अभी हम लर्नर हैं, अभी हमने अर्न करना है, इससे फिर मज़ीद चीज़ें, ठीक है ना। और उसके बाद छोटी सी बेसिक नीड होती है हमारी। अगर आप ये हैंड फ्रीज देखें, हेडफोन्स देखें, ये जो आई वाले पड़े, ये करीब मार्केट में से अगर आप जाएँ ना तो आपको कोई ऐसे समझे कि 1500 2000 के इजी मिल जाते हैं और बेहतरीन मिल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको मल्टीपल एलसीडी से एडजस्ट नहीं करने को बोलूँगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर अपने गैजेट में स्पीकर ऐड करना चाहते हैं तो उसका बजट भी मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम 8,000 तक आपको बेहतरीन से बेहतर स्पीकर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कि ये पीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, कि इस पीसी में क्या चीज़ें सर हम देखनी चाहिए। अब स्टार्ट में हमें देखिए, अभी हम ट्रेडर हैं, हमें इसमें सिर्फ अभी ब्राउजिंग ही करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। देखें ऐसे समझ लें कि कोई 18 से 20 हज़ार का ये कोई केस है, ठीक है ना। जो इसका केस है, ये जो बाहर से केस नज़र आपको आ रहा है जिसमें लाइटिंग चल रही है, उसके बाद अंदर इसके आपको नज़र आ रहा होगा एक प्रॉपर सेटअप है, ठीक है, जो कि बोर्ड लगा हुआ है। वो बोर्ड आपको मार्केट से करीब 30,000 का मिल जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं है इस चीज़ में, ठीक है ना। तो वो आपको करीब 30,000 तक का इजी मिल जाएगा बोर्ड। तो उसमें ये होगा उसमें आपको अच्छी जनरेशन मिल जाएगी, 8 तक 7 तक कोर i5 की, ठीक है ना। इस तरह से आपको ना प्रॉपर मिल जाएगी। तो आप इसको इस तरह का पीसी ना स्टार्ट में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और केस बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाएगा 20,000 में, और आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी ये वाली, ठीक है ना। उसके बाद देन एक चीज़ होती है कि एलसीडी सर कैसी, देखें ये जो एलसीडी होती है ना, ये किसी और लेवल की होती है, ये जो बनी हुई होती है। देखें अब मैं आपको आपके बजट के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपने अब देखो, हर बंदे को होता है ना यार, उसके पास 2 एलसीडीज़ हों, ठीक है, 2 एलसीडीज़ हों, कुछ भी हो इस तरह से, ठीक है ना। तो होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ी सी उसकी ख्वाहिश के हिसाब से मैं आपको एडजस्ट करके तो बताता हूँ कि कौन सी एलसीडी। देखें ये एक मेरी ना एचपी, ये डेल की तरफ से ना, ये देख लें आप, डेल की एक एलसीडी है जो कि करीब 4 के शायद पता नहीं 8 के रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये बॉर्डरलेस है, ठीक है। ये आपको कम से कम मार्केट से कम से कम 15,000 में ईजी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप 2 लेना चाहते हैं 15,000 2, तो ये आपकी 2 एलसीडीज़ हो जाएंगे, ठीक है।
है, प्रॉपर 2 LCDs, सारा कुछ एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। कोई छोटा मोटा खर्चा मिला लो आप, इधर उधर की चीज़ें, वायरिंग ये वो, ठीक है ना, छोटे मोटे इश्यूज़, तो उनका भी मैं समझता हूँ ऐसे 5000 आप उनका लगा लें, तो 1,02,000 में 2 LCDs, एक आलीशान पीसी और हेड फ्री और प्लस में स्पीकर और ये टेबल और कितना ये खूबसूरत सेटअप आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट में इस चीज़ से स्टार्ट करो, इतना बड़ा खफा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अर्न करते जाओ, अब अपनी LCDs को वो सेल कर दो, एक फिर नहीं ले आओ, ये वाली बड़ी ले आओ, अच्छा बेहतरीन LCD ले आओ, ठीक है ना, उसको फिर लेके चलो, ठीक है ना। और क्योंकि वो बेहतरीन हो जाता है ना, देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना चीज़ें, जितनी ज़्यादा आप बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है ना, उतना आपका सेटअप खूबसूरत लगेगा। देखिए मैंने वो भी LCD मेरी लगी हुई है, वो शायद कोई ऐसे समझे कि मैं जर्मन मार्केट का रेट 17 से 18 हज़ार की LCD है वो वाली, ठीक है। तो ये कोई 18 की या 17 की मैं लेके आया हूँ, तो अभी तो ये थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें अपडेट हो रही है। तो ये एक मॉडिफिकेशन थी छोटी मोटी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सिंपली आपका एक ज़बरदस्त और तगड़ा जो सेटअप होता है ना वो तैयार हो जाता है। और एक डायरी ले लें, कोई 500-700 की 1000 की डायरी मिलेगी, अपने पास रखें डायरी, और उसके ऊपर अपनी चीज़ों को नोट करें, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कि मज़ीद मुझे मॉडिफिकेशन करनी है इस चीज़ में अपने सेटअप को खूबसूरत लगा दिखाने के लिए, ठीक है, तो आपने क्या ऐड करना चाह रहे हैं, इसमें क्या ऐड होना चाहिए, तो देखें ये फ्रेम मिलते हैं, मैं वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा। ये कोई 1200-1300 के ना, ये कोई 5 फ्रेम मिले मुझे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोई इसमें वो नहीं है। तो कोई डिफरेंट देख के 12-1300 2600 3000 रुपए का मजीद खर्चा है इनके ऊपर, तो ये 10 फ्रेम आ जाएंगे, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है ना। कोई और फ्रेम ले लें, गाड़ियों के ले लें, ट्रेडिंग के ले लें, मोटिवेशनल ले लें, जो भी आप लेना चाहें ना आपको ईजी मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है ना। और ये लगते हैं प्यारे लगते हैं, ठीक है ना। अभी मजीद इसमें चीज़ें मैं आपको लगाऊंगा, जिस तरह मैं चीज़ें ऐड करता जाऊंगा यहाँ पर दीवार के ऊपर पूरी, तो मैं आपको वक्त के साथ साथ ना वो सारी चीज़ें ना बताता रहूँगा कि यार मैंने ये गैजेट ऐड किया है और ये चीज़ मैंने ऐड की है, ठीक है ना। और इसके हिसाब से ना मैं आपको मजीद एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंस होती है, और इसमें आपका कोई कुछ नहीं कि यार इतनी बड़ी चीज़ को आपने ऐड करना, यहाँ लेके चलना, वहाँ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, इजी, इतना खूबसूरत सेटअप। लाइटिंग जलती होगी 1,00,000, मैंने अभी आपको बताया 1,10,000 में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन डबल LCD वाला सेटअप तैयार हो सकता है, ठीक है ना। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो मुझे बताइए कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको LCDs प्रॉपर शॉप्स में सजेस्ट कर दूँगा आपको, और प्लस PC वाली शॉप सजेस्ट कर दूँगा, ये भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। टेबलिंग में फर्नीचर की वो भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कि फर्नीचर आप फलां से बाय कर लें, ठीक है ना। तो इस इंशाल्लाह से आपके लिए ये चीज़ इजी हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी रूम है आपका, तो उसको एक कोने में बिल्कुल कोने में इस चीज़ को एडजस्ट करना, कोने से नहीं, ये नहीं करना कि रूम के बीच में लगा के बैठ जाए। अगर आपके पास रूम है ना, तो उसको बिल्कुल इस तरह कोने में एडजस्ट करके बैठ जाना, कोने में, क्योंकि वो जब कॉर्नर होता है ना, वो ऐसे होता है कि वो आपको एक फील देता है, लाइक उसमें आपको लगता है कि यार वाकई में ये जो मैं कॉर्नर में बैठा हूँ, ये वहाँ पर ना आप डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब देखें यहाँ से एक रास्ता आ रहा है, यहाँ आप टेबल्स लगे हुए हैं, यहाँ आप वही सिंपली आप अपना बेड लगा लें, इस साइड में बेड लगा लें, कोई 1-2 चेयर्स लगा लें, यहाँ थोड़ा खुला छोड़ दें, आप इजी रहेंगे, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आपका सिंपली ये सीन होता है। तो ये था आज का पहला व्लॉग, ठीक है ना। इसमें हमने जस्ट ये जाना है कि हम सेटअप किस तरह रेडी करते हैं और क्या सेटअप में रेडी करने के तरीक़ेकार होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हर ट्रेडर के लिए कि उसका सेटअप खूबसूरत लगना चाहिए, ठीक है। और बस यारी मरद, क्योंकि इसमें सेटअप ही एक इम्पोर्टेंट होता है और खूबसूरती होती है हर ट्रेडर की, ठीक है ना। तो देखें ये इसमें डिफरेंट केस भी आ जाएंगे आपको, सर केस बिल्कुल इजी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। जो उसका बोर्ड है वो थोड़ा सा टफ होता है, हो सकता है महंगा भी मिले, लेकिन इतने का ही आपको इजी मिल जाएगा, और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी देगा, और बहुत अच्छी आपको इस चीज़ को लेके भी चलेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट व्लॉग, ठीक है। बाकी फेस वाले व्लॉग्स इंशाल्लाह सून आएंगे, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर सेटअप्स के अबाउट मज़ीद किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो ज़रूर क्लियर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूँगा।